देश की राजधानी दिल्ली में G20 की औपचारिक बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार शुक्रवार को वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद डिनर का आयोजन किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर G20 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि खबर सचमुच सही है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर नियंत्रण भेजा है। G20 डिनर के लिए जो न्योता भेजा है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। यदि संविधान के आर्टिकल 1 को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि भारत जो कि इंडिया है एक राज्यों का समूह होगा। कांग्रेस नेता ने लिखा कि अब तो राज्यों के समूह पर भी खतरा मंडरा रहा है। गौर हो कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में ये सम्मेलन होगा, जिसमें दुनिया भर के नेता जुटेंगे। आयोजन स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सम्मेलन में जो मेहमान आएंगे उनके लिए इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए कई तरह की तैयारियां की गई हैं। इसमें खान पान की व्यवस्था भी शामिल है, जिसमें भारतीयता और देशज खाद्य पदार्थों का विशेष ख्याल रखा गया है। आयोजन स्थल भारत मंडपम में बाजरे से बने व्यंजन और दिल्ली के चांदनी चौक के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड परोसे जाएंगे। बाजरा बेहद पौष्टिक मोटा अनाज के साथ पर्यावरण के अनुकूल भी माना जाता है। मेहमान जिन होटलों में ठहरेंगे वहाँ भी ज्यादा से ज्यादा बाजरे से बने नए व्यंजन परोसे जाएंगे। गौरतलब है कि मोदी सरकार के 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया है। मेहमानों को दिए जाने वाले उपहारों में देश के हस्तशिल्प, कपड़ा, चित्रकला परंपराओं को प्राथमिकता दी गई है। जब मेहमान इन्हें लेकर जाएं तो वो भारत की स्मृतियां साथ ले जाएंगे। G20 इंडिया के विशेष सचिव मुक्तदेश परदेशी ने बताया कि पूरे आयोजन में भारतीयता, यहाँ की संस्कृति और परंपरा पर फोकस किया गया है। भारत मंडपम में G20 बगीचा वैश्विक नेता और अपने देश के राष्ट्रीय वृक्ष के पौधे लगाएगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में विशेष प्रदर्शनी, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल पर G20 वर्चुअल हेल्प डेस्क, दिल्ली मेट्रो 4 से 13 तक टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की बिक्री करेगी। हरियाणा के नूह में होगी चौथी G20 शेरपा बैठक। सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। 10,000 से अधिक प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। शिखर सम्मेलन के लिए की जा रही सुरक्षा व्यवस्था पर G20 इंडिया के विशेष सचिव ने कहा कि दिल्ली पुलिस विभिन्न देशों की टीम के साथ समन्वय कर रही है। विदेशी नेताओं और प्रतिनिधि मंडल की सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 10,000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों के दिल्ली आने की संभावना है। सम्मेलन में हिस्सा ले रहे राष्ट्राध्यक्षों के जीवन साथियों के लिए ऐतिहासिक जयपुर हाउस में दोपहर में भोज का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि जयपुर हाउस में राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी NGMA भी है। इस भोज से पहले राष्ट्राध्यक्षों के जीवन साथी बाजरे की खेती के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पूसा परिसर का दौरा करेंगे। वैश्विक नेताओं के जीवन साथियों की भारत यात्रा को यादगार बनाने के लिए एक विशेष योजना पर भी काम चल रहा है।